गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए तो आज हम बात करते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ। जैसे कि हमें उम्मीद थी कि फ्राइडे और सैटरडे सैटरडे जैसे कि हमारा बजट अनाउंस हुआ, तो उस टाइम एफआई जो थे वो छुट्टी पे थे, उनके जो जूनियर थे शायद में भी वो आए होंगे। और वहाँ पे हमें थोड़ी बहुत कम सेलिंग देखने को मिली। पहले स्टार्टिंग पार्ट में तो हमने देखा कि मार्केट कहीं ना कहीं अच्छे ऊपर जा रहा था, बट जैसे ही कुछ सेक्टर्स के बारे में अनाउंसमेंट नहीं हुआ, कुछ के बारे में कुछ एलोकेशन फंड एलोकेशन या स्कीम्स नहीं लॉन्च हुई, उनके बारे में बात भी नहीं करी गई, तो झट से हमने देखा मार्केट ना बहुत नेगेटिव नंबरों में नीचे आ गई। आज जैसे कि बात करूँ डिफेंस रेलवे, तो जो जो सेक्टर हमें 8 से 10% दिख रहे थे पॉजिटिव में, वो हमें कहीं ना कहीं नीचे क्लोजिंग देते देते 8 से 10% नेगेटिव में बंद हुए। अब जैसे ही आज की बात करते हैं, हमें लग ही रहा था कि एफआई छुट्टी से वापस आएंगे मंडे में, तो हमें कहीं ना कहीं सेलिंग देखने को फिर से दोबारा से मिल सकती है, और वही हुआ। आज हमने कम से कम 200 पॉइंट के गैप डाउन से ओपनिंग करी। ओपनिंग जैसे हुई, हमें जैसे ही लग रहा था कि ओपनिंग के बाद हम सीधे सेलिंग फिर से स्टार्ट होगी, बट ऐसा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं मार्केट ने एक अपने आप को सस्टेन करके रखा और ऊपर थोड़ा सा हम जाते रहे। एक टाइम तो ये था कि हम कम से कम 200-250 पॉइंट नीचे क्लोज करेंगे, बट आज हमने 121 पॉइंट पे क्लोज किया नेगेटिव में, जो कि थोड़े सही नंबर है। ऐसा नहीं लग रहा कि मार्केट में नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी है, बट इतना नेगेटिव नहीं है कि हम कहीं हमें 22,500 या 22,200 के नंबर फिर से देखने को मिल जाए। अगर वही बात करें आज की, तो आज भी हमने देखा कि डिफेंस और रेलवे के स्टॉक्स हर दिन गिरते ही जा रहे हैं। अब ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखते हैं कि आने वाले टाइम में रेलवे और डिफेंस के स्टॉक कहाँ पे जाके रुकते हैं। अगर मार्केट में तेजी देखी जाए, तो तेजी सबसे ज्यादा हमें कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स में देखने को मिलेगा, जैसे टाटा टाटा कंज्यूमर हो गया, मारुति हो गया, अपना बेल नेगेटिव, ये तो बेल तो नेगेटिव ही था। अगर गेनर की बात करूं, तो जैसे श्रीराम फाइनेंस, एमएनएम, विप्रो, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, मारुति, आइसर, ग्रासिम, टाइटन, तो ये सारे जो भी कंज्यूमर गुड्स थे, वो कहीं ना कहीं हमें आज पॉजिटिव नंबरों में दिखे। चलिए तो आज हम बात करते हैं चार्ट के ऊपर, बात करते हैं कि हमें मार्केट में आगे आने वाले दिनों में जहाँ कल को कौन कौन से नंबर देखने को मिल सकते हैं। ये मैंने 15 मिनट का चार्ट फ्रेम खोला हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने क्लोजिंग करी है आज 23,559 के नंबर पे क्लोज किया है, लेवल पे क्लोज किया है। तो हमें 23,300 का लेवल हमने कहीं ना कहीं एक सपोर्ट की तरह अच्छे से काम कर रहा है। अब देखना होगा ये 23,000 का लेवल कल टूटता है या यहाँ से मार्केट वापस एक ऊपर जाता है। अगर मैं बात करूं नीचे के नंबर, तो नीचे के नंबर जो आपको देखने को मिलेंगे, वो इस लेवल तक देखने को मिलेंगे, जो है 23,150। अगर 23,150 तक मार्केट आता है, तो फिर हमें 23,000 का नंबर फिर से देखने को मिल सकता है, 22,000 का नंबर फिर से हमें देखने को मिल सकता है, 22,900, 22,800 का। अगर यहाँ से हम रिवर्स करते हैं और ऊपर जाते हैं, तो हमें नंबर पहले जो आएगा वो 23,450 और 23,500 के नंबर हमें देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि आज हमने काफी नेगेटिव स्टॉक्स भी देखे, तो हम आज जो मार्केट रहा वो मिला जुला मार्केट रहा, और कहीं ना कहीं हमने अपने आप को सस्टेन करके रखा। एक टाइम तो ये लग रहा था कि मार्केट में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है और कहीं फिर दोबारा से गिर ना जाए, बट जो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स है, उन्होंने हमें कहीं ना कहीं संभाल के रखा है मार्केट को गिरने से। यहाँ मैंने 1 आवर का चार्ट ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे आज हमने क्लोज किया, वहां पे हम 2-3 बारी क्लोज कर चुके हैं, तो ये एक अच्छा खासा हमें सपोर्ट मिल चुका है। अगर मैं वही बात करूं अपने रेसिस्टेंस की, क्या रेसिस्टेंस आगे हम क्या मान सकते हैं, किस नंबर को रेसिस्टेंस मान सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये यहाँ पे क्लोज किया हमने, यहाँ से मार्केट पुल बैक हुआ, फिर यहाँ से मार्केट पुल बैक हुआ, तो हम अच्छे खासे एक नंबर पे खड़े हुए हैं। यहाँ से भी एक रिवर्सल आने की, यहाँ पर यहाँ से ऊपर जाने की मार्केट में हिम्मत तो है, और आने वाले टाइम में ऐसा मार्केट ऊपर जाएगा कि हमें 2-3 महीने में ही रिकवरी अच्छे खासे नंबरों की देखने को मिल सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं, क्लोज हुए तो हम 1 तारीख में यहाँ पे खुले, आज हम क्लोज हुए थे यहाँ पे, उसके बाद धड़ाम से मार्केट नीचे आया। आज आपने देखा कि कम से कम हमने 200 से 250 पॉइंट के नेगेटिव नंबर में, 300 नंबर में क्लोज किया।
फिर उसके बाद मार्केट क्या हुआ, एक रेंज बाउंड हो गया, 200 से 300 पॉइंट के ऊपर नीचे ये ऐसे ही करता रहा, इसमें कोई बड़ा मूव नहीं आया। अगर मैं वही बात करूँ ये किसकी वजह से टिका रहा, इसमें भी हमें दो तीन बैंक है जो कि पॉजिटिव नंबरों में आज देखने को मिली। आईडीएफसी बैंक 0.50% ऊपर था, एजू फाइनेंस बैंक 1.5% ऊपर था लगभग, उसके बाद इंडसइंड बैंक था 0.33% ऊपर था। तो इनकी वजह से थोड़ा सा मार्केट जो कि अपने आप को सस्टेन कर पाया और एक रेंज बाउंड में बंद हुआ है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस रेंज बाउंड को तोड़ता है। अगर वहीं इनके नंबरों की बात करूं, अगर मैं वन आवर का चार्ट फ्रेम खोलूं तो यहाँ पे वन आवर में क्या दिखता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वन आवर में तो जो क्लोज हुआ है वो सही नंबरों पे, यहाँ पे भी हमने क्लोज किया, यहाँ से थोड़ा सा मार्केट आप देख सकते हैं नीचे आया था, बट यहाँ पे देखिए क्लोज किया तो ऊपर थोड़ा सा है, यहाँ पे क्लोज किया तो हमने यहाँ से फिर एक मार्केट ऊपर गया। अब यहाँ से देखना होगा मार्केट ऊपर जाता है या फिर मार्केट नीचे जाता है। अगर वैसे देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर के लिए कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, बट जैसे मार्केट मूव करेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी में 2-3 दिनों से कोई अच्छा खासा मूव नहीं आया है। तो देखते हैं कि बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा मूव जो आता है वो नीचे को आता है या फिर ऊपर को आता है। तो यहाँ पे कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट नहीं लग रहा कि जहाँ से हमें बहुत ज़्यादा डरना चाहिए कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है। चलिए तो अब हम बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में कि सेंसेक्स में क्या हुआ। आप देख सकते हैं कि सेंसेक्स में ये 1 आवर का चार्ट मैंने खोला हुआ है, तो यहाँ पे भी हम कहीं ना कहीं नेगेटिव नंबरों में खुले थे, बट जैसे ही हम खुले नीचे आए उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक आया, ऊपर गए हम फिर से नीचे और हमने एक हैमर की तरह थोड़ी ये कैंडल बंद बंद तो रही थी, बट थोड़ा सा यहाँ से पुल बैक आया और एक हम नेगेटिव नंबरों में ज़्यादा नहीं बंद हुए। मात्र हमने जो आज जो बंद हुए सेंसेक्स में बस क्लोजिंग दिया 319 पॉइंट की नेगेटिव नेगेटिव नंबरों में। तो यहाँ पे जो हमें देखने को मिल सकता था 500-700 पॉइंट देखने को मिल सकते हैं, वो 500-700 पॉइंट नहीं देखने को मिले, हमें बस 200-250-300 पॉइंट देखने को मिले, जो कि एक अच्छी चीज़ है। इसमें ये दर्शाता है कि मार्केट में नेगेटिविटी नहीं है, मार्केट नीचे नहीं जा सकता आने वाले दिनों में। तो देखते हैं कि मार्केट कहाँ तक जाता है। अगर मैं इसके लेवल्स की बात करूँ तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश तो करेगा। अब ये देखना होगा कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। जो अभी नंबरों पे हम क्लोज हुए हैं वो 77,186 पे क्लोज हुए हैं, तो कहीं ना आने वाले दिनों में हमें 77,500 एक क्रूशियल नंबर है, तो देखते हैं वहां तक हम पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते आने वाले दिनों में। चलिए तो अब हम बात करते हैं मिड निफ्टी के बारे में। जैसे कि मिड निफ्टी जैसे कि मिनट का मैंने टाइम फ्रेम का चार्ट खोला हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही हम नेगेटिव। चलिए तो अब हम बात करते हैं मिड निफ्टी के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट खोला हुआ ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही एक गैप डाउन हमने ओपनिंग करी, ओपनिंग हुई, तुरंत हमें एक बहुत अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली। जैसे ही सेलिंग, फिर थोड़ी सी हमने रिकवरी करी और ऊपर के नंबरों पे हम जाते रहे, फिर ऊपर से थोड़े से हमें फिर से सेलिंग देखने को मिली, पर हमने थोड़ा सा एक अपने आप को रिकवरी हमें मिलती ही रही। आज हम जो क्लोज हुए हैं मात्र -42 पॉइंट पे हुए हैं, तो यहाँ पे हम ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि मिड निफ्टी इतना नेगेटिव नहीं दिख रहा है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा गिर जाना चाहिए। अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बात करूँ कि मार्केट यहाँ से कहाँ जा सकता है, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट एक क्रूशियल नंबर पे क्लोज हुआ है। यहाँ से अगर जाता है तो मार्केट जो उसका पहला जो नंबर रहेगा वो इस लेवल का रहेगा। तो ये लेवल अगर मैं बात करूँ तो ये लेवल कहीं ना कहीं 11,900, 11,000, 12,000 तक लेवल तक जा सकता है। 12, 12.5 हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं वहीं नीचे की बात करूं तो नीचे में अगर आप देखिए तो इस कैंडल की जो ग्रीन कैंडल है इसके नीचे की क्लोज एक स्टॉप लॉस लगा के हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर इससे नीचे जाता है तो हमें ये वाले नंबर 11,700 और 11,600 के नंबर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं बात करूं वही मिड निफ्टी के आज गेंदर और लूजर्स के बारे में, तो आज जो सबसे गेंदर था निफ्टी 50 में वो बजाज फाइनेंस था 5% अप्रोक्स, फिर श्रीराम फाइनेंस 3%, फिर एमएनएम 3%, विप्रो 2.5%, बजाज फिनसर्व 2.5%, भारतीय एयरटेल 1.5%, मारुति 1.5%। अगर मैं नेगेटिव अब वहीं लूजर्स की बात करूं तो लूजर्स में एल&टी 5%, टाटा कंज्यूमर 3%, हीरो मोटर 3%, कोयल इंडिया 3%, बेल 3%, बजाज ऑटो 3%, टाटा मोटर भी आज 3%।
ONGC, BPCL, ब्रिटानिया, तो इन्होंने सारे ने एक नेगेटिव नंबर दिए। अब देखते हैं कि जो रेलवे और डिफेंस के शेयरों में हमें सेलिंग देखने को मिली, अब वो आने वाले दिनों में वहाँ पे हमें बाइंग देखने को मिलती है या नहीं है, क्योंकि अभी जो अपॉर्चुनिटी है वो रेलवे और डिफेंस के सेक्टर्स में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाई करने की। अगर ये नंबर पे, और एक सेक्टर है एनर्जी, अगर हम एनर्जी के सेक्टर को यहाँ पे अगर हम बाय करते हैं तो आने वाले दिनों में इनमें बहुत अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं करे हैं, क्योंकि जो लास्ट बजट में थे वो ऑलरेडी उन पे प्रोजेक्ट में काम चल रहा है, और उनको कंपनी को वो प्रोजेक्ट असाइन हो रहे हैं। अब जैसे ही लोगों की थिंकिंग चेंज होगी इस रेलवे और डिफेंस के स्टॉक्स के बारे में, तो यहाँ से हमें इनमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। तो आज यहीं पे क्लोज करते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।